जब भी चॉइस फिनेक्स रिव्यू की बात आती है, मैंने खुद यहाँ पे अराउंड 2 वीडियोज़ इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी पब्लिश करी हैं, जिसमें मैंने रिव्यू करा है कि चॉइस फिनेक्स की ब्रोकरेज चार्जेस क्या हैं। और आपने भी देखा होगा उन वीडियोज़ के नीचे लोगों काफ़ी सारे मतलब नेगेटिव कमेंट्स रहते हैं, जैसे कि काफ़ी कॉस्टली है और जो इनकी सेल्स पिच है, हो सकता है कि आपको कभी ना कभी इनकी तरफ से कॉल आई होगी, आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले आपको ये कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं कि आप पहले ट्राई कीजिए इन रिकमेंडेशंस को। अगर आप उन रिकमेंडेशंस के ऊपर ट्रेड लेते हो तो आपको प्रॉफिट होगा, कुछ इस टाइप की चीज़ें। और जब आप उन चीज़ों को फॉलो करते हो तो कई बार प्रॉफिट हो भी जाता है और कई बार जो चीज़ें हैं वो गलत हो जाती हैं, यानी कि वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। जो जिनका लॉस हो जाता है वो इन चीज़ों के लिए काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझना होगा। पहले बात तो कि जो चार्जेस की बात है, जो भी है, चॉइस इंडिया बोलिए, चॉइस बोलिए, चॉइस फिनिक्स बोलिए, ये जो ब्रोकर है ना, ये फुल सर्विस ब्रोकर है, जो कि लोग इस चीज़ के बारे में बहुत कम बात करते हैं। और जब इनको आप कंपेयर करते हो ना, आप इनको कंपेयर करना शुरू कर देते हो ज़ेरोधा से, एंजल वन से या फिर ग्रो ऐप से। तो देखिए, ये जितने भी ज़ेरोधा, एंजल वन या ग्रो ऐप है, ये सभी क्या है, ये डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। ये क्या है, डिस्काउंट ब्रोकर्स। और जो चॉइस है, ये क्या है, फुल सर्विस ब्रोकर। अब फ़र्क क्या होता है फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर में? देखिए, डिस्काउंट के हर चार्जेस आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, वेरी लेस चार्जेस होते हैं। लेकिन फुल सर्विस ब्रोकर में चार्जेस क्या होते हैं, हाई होता है। लेकिन जो इनकी सर्विसेज होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा वाइड होती हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट की रिकमेंडेशंस है, आपको पोर्टफोलियो के लिए एडवाइस देते हैं, कब किस सेक्टर में कैसे क्या है, यानी कि आपको यहाँ पे पर्सनल लेवल के ऊपर असिस्टेंस मिलती है। और नो डाउट, अगर आपको वाइड सर्विसेज मिल रही हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, हर चीज़ के ऊपर आपको गाइडेंस दी जा रही है, तो इनके जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब बात ये आती है, जिनको ऑनलाइन हेल्प से या कहीं ना कहीं जस्ट ये है कि शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीदना है, इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करना है, तो क्या आज की डेट में फुल सर्विस ब्रोकर के साथ जाना एक अच्छा चॉइस है? तो भाई मैं ये बोलूँगा कि जितनी नॉलेज एंड चीज़ें अवेलेबल हैं, और कभी भी किसी को किसी के भी रिकमेंडेशन के ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए। सो कॉल्ड टिप्स अगर उनको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप लॉस करते हो। तो इसकी ज़रूरत नहीं है मार्केट में। अगर आपके पास अच्छे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं जो कि बहुत कम रेटों में आपको सेम चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं, अच्छा सिस्टम दे रहे हैं, तो आप उनके साथ जा सकते हो। लेकिन किसके साथ जाना चाहिए उसके भी बात करेंगे। लेकिन अभी फिर भी यहाँ पे स्टिल जो इंपॉर्टेंट चार्जेस की बात करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए, अगर चॉइस में अगर आपको खोलना है तो अकाउंट ओपनिंग इनका बिल्कुल फ्री है, कोई भी अकाउंट ओपनिंग का फीस नहीं है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चार्ज आता है एएमसी, यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बोल लो, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बोल लो। तो फर्स्ट ईयर के लिए फ्री है, आपसे कोई भी चार्ज ये नहीं लेंगे। लेकिन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स क्या है कि आपको ₹200 प्लस जीएसटी, यानी 18% का जीएसटी करके, मतलब आप ये मानकर चलो कि तकरीबन तकरीबन जो 200-225 रुपये आपको ईयरली पे करना पड़ेगा, राइट। ये आपको करो ना करो, ये आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें इन्होंने आगे आपको 3 ऑप्शंस दे रखे हैं। बेसिकली पहला ऑप्शन तो यही हो गया अगर कोई ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करते हो। सेकंड में ये है कि अगर आप ₹1500 पे कर देते हो स्टार्टिंग में, तो जो एएमसी है आपका वो फ्री हो जाएगा। मतलब ये 200 आपका कभी नहीं लगने वाला, जो कि जनरली 1500 कटने के लिए क्या है, 7 साल में आपका 1400 बनते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हो। अदरवाइज देखिए, 1500 भी पे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप 7 साल तक अकाउंट को मैनेज करते हो, अगर प्रॉफिटेबल जाते हो, तो इस चीज़ से कहीं ज़्यादा प्रॉफिट में रहते हो। एक चीज़ ये है कि आप ₹3000 पे करके रखिए इनको, और जब भी आप अपना अकाउंट बंद कीजिएगा तो एएमसी कुछ भी नहीं कटेगा। जो 3000 है ये भी रिफंड आपके हो जाएंगे। ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताने वाला है। उसके बाद में एक आता है इनका मेन जो है कि ब्रोकरेज कितनी लगती है भाई, अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक को बाय करते हैं। तो दो चीज़ों में इन चीज़ों को समझेंगे। एक इंट्राडे में समझेंगे कि कोई डे ट्रेडिंग कर रहा है, आज खरीदा आज ही बेच दिया। एक बात करेंगे डिलीवरी में कि कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आज खरीद के रख रहा है, उसको हफ्ता 10 दिन, 1 साल, 2 साल तक रखा, उसके बाद में बेचेगा। और जो डिलीवरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, स्पेशली जो नए लोग आते हैं वो भी। इंट्राडे होता है ट्रेडर्स के लिए। तो इंट्राडे में क्या है, ये आपको बोलते हैं 0.02% जो भी होल अमाउंट है, राइट। तो उसके ऊपर भाई इन्होंने अपनी जो ब्रोकरेज लेनी है आपसे 0.2% तो लेनी है। प्लस इसके साथ साथ एक्सचेंज के जो चार्जेस हैं, मतलब ये बोल सकते हो कि आप रेगुलेटरी जो चार्जेस हैं, स्टैट्यूटरी चार्जेस, वो तो साथ में लगने हैं। ये तो सिर्फ 0.2%, ये आपसे चॉइस फिनिक्स ने लेना ही लेना है। अभी क्योंकि परसेंटेज में बात कर रहे हैं, इन्होंने कोई फिक्स अमाउंट नहीं दिया है। जनरली हम देखते हैं स्पेशली डिस्काउंट ब्रोकर्स में कि ये परसेंटेज के साथ से कैपिंग होती है कि ₹20 मैक्स, मतलब 20 रुपये ज़्यादा नहीं लगे चाहे आप 10 लाख की ट्रेड ले लो। लेकिन इस केस में क्या है, अगर तो आप 1 लाख तक की ट्रेड ले रहे हो इंट्राडे में, तो जो आपको ब्रोकर से 20 रुपये लग रही है बाय के ऊपर, और 20-40 के ऊपर भी लगी, यानी 40 रुपये। लेकिन अगर वही चीज़ को अगर आप 10 लाख कर देते हो एक दिन के, अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो ये जो है मतलब क्या हो जाएगा, ये जो ₹20 है वो यहाँ पे 200 बन जाएगा, प्लस 200 मतलब 400 के आसपास ब्रोकर चलेगी, बाय एंड सेल को
मिला करके। वहीं पे अगर ये कोई डिस्काउंट ब्रोकर जहाँ पे कैपिंग ही 20 रुपीज़ की है, तो 10 या 20 लाख की भी ट्रेड लोगे तो जो ब्रोकरेज है वो 20 रुपीज़ ही रहती है उन केसेस में। हाँ, जो एक्सचेंज के चार्जेस हैं या फिर जो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी चार्ज है, एसटीटी चार्ज है, वो तो देखो अमाउंट के हिसाब से वेरी करेंगे, और वो कोई सा भी मतलब ब्रोकर है सबके लिए सेम है, सबको वो पे करना ही पड़ेगा, सिंपल। तो ये हमने समझा इंट्राडे के लिए 0.02% है, मतलब परसेंटेज में लगेगा पूरी अमाउंट का। सेम है अगर आप फ्यूचर्स में काम करते हो, चाहे वो करेंसी के फ्यूचर्स है, इक्विटी के फ्यूचर्स है, राइट, सब में मतलब सेम है, 0.02% लगने वाला है। अब बात करते हैं अगर डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो तो भाई इसमें जो है ना 0.20% है होल अमाउंट, मतलब ये बड़ा महंगा बैठने वाला है अगर इन्वेस्टमेंट का पर्पज से जा रहे हो। अगर आप 1 लाख का भी अगर स्टॉक खरीद रहे हो तो भाई 1 लाख के ऊपर सीधा 200 रुपये की ब्रोकरेज, और जब आप बेचोगे तो 200 और लगेंगे, यानी 400 लगने वाले हैं। वहीं पर दूसरे ब्रोकर की बात करूँ, अगर डिस्काउंट के साथ जाते हो तो उनका भी जो मैक्स कैपिंग है ₹20 तक का होता है, यानी 20 रुपये से ज़्यादा नहीं लगने वाला है, राइट। और क्योंकि अब जैसे कि अब मान के चलो आप 1 लाख 2 लाख जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, 4 दिन 5 दिन में स्टॉक्स को डिप्स पे बाय करते हैं, अप पे बेच देते हैं, फिर बाय करते हैं, फिर बेचते हैं, भाई उनके लिए तो ये भी बहुत महंगा बैठने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए फिर ये आता है कि अगर डिस्काउंट में जाना चाहे तो हमें किसके साथ जाना चाहिए। अच्छे नाम्स में अगर बताऊं, अपस्टॉक्स है, ज़रोधा है, एंजल वन है, ग्रो भी है, लेकिन मैं पहले ज़रोधा को यूज़ करता था, देन मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मूव करना स्टार्ट करा, और एट प्रेजेंट मैं अपस्टॉक्स को यूज़ करता हूं, क्योंकि अपस्टॉक्स में आपको चीज़ें काफ़ी बेटर मिलती हैं, और जो प्लेटफॉर्म है वो भी बहुत एडवांस्ड और कस्टमर सपोर्ट और हर चीज़ मतलब काफ़ी बेटर है। और जो भी यहाँ पे जैसे कि हमने रिकमेंडेशंस की बात करी, तो अपस्टॉक्स डिस्काउंट ब्रोकर होते हुए आपको प्रोवाइड करवाता है। इवन बाकी ब्रोकर्स भी आपको टिप्स एंड गाइड्स प्रोवाइड करवाते हैं, राइट। तो अब अपस्टॉक्स का अगर मैं देखूँ तो इसमें देखिए अब क्या सीन है अपस्टॉक्स का। अगर तो भाई डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो तो इनका सिंपल सा फंडा ₹20 इन्होंने लेना है, चाहे भाई जितना मर्जी लाख का कर लो, 20 रुपये ज़्यादा ही ब्रोकरेज ही नहीं लेने वाले, राइट। अगर आप जाते हो इंट्राडे वगैरह में तो इनका है 0.05% और ₹20, यानी कि अगर छोटी अमाउंट है, कोई बंदा नया है तो परसेंटेज में कटेगा, अगर कोई बड़े वाला आ गया तो भी 20 रुपये से ज़्यादा नहीं लेने वाला। बहुत ही ये मज़ेदार चीज़ है। और जैसे कि हमने यहाँ पे अभी बात कर रहे थे चॉइस की, एक ऑप्शंस ट्रेडिंग लोग ज़्यादा करते हैं, फ्यूचर्स की तो हमने बात कर ली है, और अपस्टॉक्स में फ्यूचर्स का यही सेम है, 0.05 ₹20 मैक्स। ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर कोई बंदा कर रहा है चॉइस में, तो यहाँ पे क्या है, ₹25 पर लॉट, मतलब कि एक ऑर्डर में अगर आप 10 लॉट लेकर के चलो, जो लोग जर्नली 10-10 20-20 लॉट लेकर के चलते हैं, तो ये समझ लो ₹250 पर ऑर्डर जाने वाला है। वहीं पे अगर अपस्टॉक्स की बात कर दूं, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ना भाई, 10 की जगह 20 लॉट भी लोगे ना, तो एक तो ₹20 पर ऑर्डर है, ऑर्डर में कितने भी लॉट हो सकते हैं, कितने भी लॉट, 20 रुपये ज़्यादा नहीं लगने वाला बाय के ऊपर और बीसी सेल के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे लॉट पर आओगे ना, ये अमाउंट बढ़ती जाएगी। और एक की भी बात करें तो यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे 10 का भी 20 लगेगा, और यहाँ पे 10 का कितना लगेगा, 250 लगने वाला है। तो महंगा तो है, नो डाउट। तो आप इन चीज़ों को कंसीडर कर लेना अगर फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन करने जा रहे हो, तो ऐसा ना हो कि अकाउंट ओपन करने के बाद में चीज़ों को आप समझो। एंड रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी चार्ज में कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस, जैसे कि एसटीटी का चार्ज रहता है जो कि 0.10% है डिलीवरी के ऊपर, तो जो ब्रोकरेज है ये उसके अलावा ये चार्ज आपको पे करना पड़ता है। ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं एक्सचेंज के, सेबी का चार्ज होता है, मतलब नॉमिनल से चार्ज होते हैं, उनको आप इग्नोर भी कर सकते हो। और इनको हम ज़्यादा इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि किसी भी ब्रोकर में चले भाई, ये तो जो मतलब पे करना है वो तो पे करना ही पड़ेगा ना, ये तो रेगुलेटरी के चार्जेस हैं। बट हाँ, जिन चीज़ों में हम अपनी सेविंग कर सकते हैं उन सभी चीज़ों को हमने कवर किया। आई होप कि आपको वीडियो क्लियर होगी कि अब आपको कैसे ब्रोकर के साथ जाना चाहिए। अगर आपका पहले से इसमें यूज़ किया तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। चैनल को पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब के लिए बाय।